हेलो एवरीवन, वेलकम इन नर्सिंग रोजगार। आज का आपका टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एक या दो क्वेश्चन आपके हमेशा रहते हैं हर नर्सिंग एग्ज़ाम में सेल स्ट्रक्चर में से। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या है आपका सेल या इसकी डेफिनेशन क्या है? सेल क्या है हमारा? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। सेल यानी कि हर ऑर्गेनिज्म आपका सेल से बना होता है। वो एक सेल से भी हो सकता है, मल्टीपल सेल से भी हो सकता है। सेल थ्योरी में क्या है? वही सेम थिंग, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल है। कोई भी सेल पहले से एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। थर्ड पॉइंट आपका सेल एंड मेन पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल के मेन पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल का जो आउटर कवरिंग रहता है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है कोई भी चीज़ सेल से बाहर आएगी या सेल के अंदर जाएगी, इसका कंट्रोल करना किसका काम है? सेल मेम्ब्रेन का काम है। सेकंड पॉइंट है आपका साइटोप्लाज्म। सेल का पार्ट है। साइटोप्लाज्म क्या रहता है? बीच में सेल के मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड पार्ट रहता है आपका, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में हमारी जितनी भी सेल ऑर्गेनली हैं वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर रहती हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? सेंटर में प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस का काम होता है हमारा मेन कंट्रोल करना सेल के ऊपर। इसके अंदर डीएनए फॉर्मेशन या जेनेटिक मटेरियल का बनना इसके अंदर रहता है। तो साइटोप्लाज्म मेनली सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का पार्ट है हमारा। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या क्या रहेगा? सबसे पहले रहता है हमारी आउटर कवरिंग, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर रहता है लिक्विड मटेरियल, उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनली आपकी तैरती रहती हैं, वो रहती हैं सेल ऑर्गेनली। जो लिक्विड मटेरियल है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेंटर में रहता है मेन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर रहता है न्यूक्लियोलस। तो ऑर्गेनली आपकी कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल बोल सकते हैं, यानी सेल को एनर्जी किससे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी फॉर्मेशन करना, एनर्जी फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम का काम रहता है प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा टू टाइप का, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ और स्मूथ में डिफरेंस क्या रहता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों रफ है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम लगे रहते हैं। और स्मूथ में क्या, राइबोसोम एब्सेंट रहते हैं, इसलिए वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है लाइजोसोम। लाइजोसोम का मेन काम रहता है कोई भी माइक्रोब्स है उसको ग्रैब करके उसको सुसाइड करवाना, यानी कि मार देना उसको। इसलिए क्या बोलते हैं हम? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। कौन सी ऑर्गेनली होती है हमारी? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्या होती है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो रहता है वो मेन कंट्रोलिंग पावर ऑफ द सेल न्यूक्लियस के अंडर आती है। नेक्स्ट पार्ट रहता है हमारा गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस में क्या है? पैकेजिंग रहती है, यानी मटेरियल को पैक करके नेक्स्ट ऑर्गेनली तक लेके जाने का काम रहता है गोल्जी अपरेटस का। नेक्स्ट है हमारा, ये थोड़ा क्या है इम्पोर्टेंट है आपका, फिफ्थ पॉइंट, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। डिफरेंस आ सकता है एक क्वेश्चन का, मल्टीपल चॉइस में हो सकता है आपका ये डिफरेंस। मेन डिफरेंस क्या रहता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में? प्रोकैरियोट में सेल मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट रहती है। यूकैरियोट में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। नेक्स्ट क्या होता है? न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं रहता है। यूकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट का साइज छोटा रहता है, यूकैरियोट का साइज बड़ा रहता है। प्रोकैरियोट का साइज रहेगा अबाउट 1 to 10 माइक्रोग्राम। यूकैरियोट का साइज रहेगा 10 to 100 माइक्रोग्राम तक हो सकता है। एग्जाम्पल, प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल रहता है बैक्टीरिया। यूकैरियोट का एग्जाम्पल आपका है एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, एट्सेट्रा। तो आज की टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनली की डिटेल देखने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट आपको व्यू करना पड़ेगा चैनल पे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।